अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी दोस्तों को हम कायद टीवी पर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, ड्रामा सीरियल कम ज़र्फ में अब तक आपने देखा कि आयमा को इतनी बड़ी ठोकर लगने के बावजूद भी अकल नहीं आई। नबील और उसकी बीवी ने धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल दिया, उसका सब कुछ रख लिया और आखिर तलाक भी भेज दी। लेकिन उसका दिल अपनी भाभी की तरफ से फिर भी साफ नहीं हुआ। फारिया को तो वो देखना भी पसंद नहीं करती, इसी वजह से आसम के साथ नहीं रहती और आजर के साथ उसके क्योंकि चुप करके उसकी बातें भी सुन लेती है और उसका हुक्म भी मान लेती है और शायद सारी उम्र सर झुकाकर उसकी गुलामी भी करती रहती। अगर आजर और फौजिया को ये खुशखबरी ना मिलती कि वो पेरेंट्स बनने वाले हैं। फौजिया की तबीयत की खराबी आयमा को नागवारा गुजरती है और डॉक्टर के पास से वापसी पर जब वो आजर से पूछती है कि क्या कहा डॉक्टर ने, जवाब में आजर उन्हें खुशी से बताता है कि खुशखबरी है। बजाय अपने भाई की इतनी बड़ी खुशी पर खुश होने के आयमा को मुंह बंद रह जाता है कि ये सब क्या हुआ है। आजर अपने बाल बच्चों में लग गया तो मेरा क्या बनेगा। कमजोर आयमा को पिछली किस्में रोते और बर्बाद होते देखकर थोड़ी बहुत हमदर्दी जो उसके लिए लोगों के दिल में उठी थी वो फिर से जाग बनकर बैठ गई। आजर अपनी दी से कहता है कि सारी जिंदगी आपने हमें बड़ी बहन की तरह नहीं माँ बनकर पाला है और उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चे की परवरिश भी आप अपने हाथों से ही करेंगे। दी, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप अब फौजिया को ज्यादा से ज्यादा आराम दें, उसे ज्यादा काम मत करने दीजिएगा। ऐसा करते हैं कि मैं अब घर के कामों के लिए मासी रख लेता हूँ, सारे घर का काम वो कर लेगी, आप बस एक सालन बना दीजिएगा। आयमा ये सुनकर हैरान रह जाती है कि मैं करूँगी काम, इसलिए मुझे अपने घर लेकर आए थे, एक काम वाली मासी बना कर रखोगे, कोई ऐसा अनोखा बच्चा नहीं पैदा करने जा रहे तुम्हारी बीवी। फौजिया को फ्रूट काट कर देता आजिर कहता है कि मैंने दी से कहा था कि किचन के काम भी तुम्हारा हाथ बटा देंगी, लेकिन उन्होंने साफ हरी झंडी दिखा दी और इनकार कर दिया। अहमद दरवाजे के बाहर कान लगाकर उन दोनों की बातें सुन रही होती है। आजिर के ऑफिस जाने के बाद आयमा फौजिया को खूब बातें सुनाती है कि तुम मेरे भाई को मुझसे दूर कर रही हो, मेरे खिलाफ भड़का रही हो। फौजिया ये सुनकर फिर से मस्कीन बनकर कहती है कि नहीं आयमा बाजी, ऐसी कोई बात नहीं, और उन्हें खुश करने के लिए सारा दिन मस्कीनों की तरह घर का काम करती रहती है, जिसकी वजह से दवाई से लापरवाही करती है। और आजिर आकर पूछता है और देखता है कि फौजिया सारे घर का काम कर रही है और उसको दवा खाने का भी टाइम नहीं मिला, तो वो दी पर चिल्लाता है कि मैंने आपसे सिर्फ एक काम कहा था कि मेरी गैर मौजूदगी में इसकी दवाई और खाने का ख्याल रखना है, फिर आपने गफलत क्यों की। छोटा सा काम करने में इज्जत में कमी ना आ जाती आपकी। सारा दिन इस हालत में खुद काम कर रही है, वो एहसास जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है। पहली बार आयमा चुप करके गुस्से से आजिर की बातें सुन रही है। दूसरों को चुप करवाने वाली आज खुद चुप है और अपने भाई के बदलते तेवर देखकर आजिर की तरफ से अपनी बातें सुनने के बाद आयमा गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है, जिस पर आजिर मजीद नाराज होता है कि बताए बगैर कहाँ चली गई हैं वो। बंदा बता कर जाता है। फौजिया उसे समझाती है कहीं नहीं जाएगी, बच्ची थोड़ी हैं, लेकिन आजिर कहता है कि मुझे अब शिद्दत से एहसास हो रहा है। आसम सही कहता था कि वो हमें तंग करने के लिए ये सब करती है। जब वो ये बात करता था तो मैं उसे डांट देता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो सही था। तो क्या लगता है कहाँ गई है आयमा? आसम के घर, नबील के घर या फिर शेल्टर होम? अपनी कीमती राय का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर इजहार कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो आप सभी दोस्त अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। उसका फायदा ये होता है फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो डालेंगे वो आप तक जल्द पहुंच जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।